करने के लिए। और वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का रांची दौरा रहेगा, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं बिहार में जेएमएम ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तब जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रांची दौरे पर आएंगे, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। यह तस्वीर सामने आई जहां पर फूलों के गुलदस्ते के साथ यानी कि भेंट करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर यह चर्चा की गई है। बिहार में जेएमएम ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का यह रांची दौरा, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन से यह मुलाकात। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, एक और जहां निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार वो कहीं कांग्रेस के पक्ष में भी या कहीं इंडिया गठबंधन के साथ में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे, और ऐसे में अब उन्होंने झारखंड में सीएम से मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि जेएमएम ने बिहार में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इस पप्पू यादव की इस मुलाकात को उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन के साथ पप्पू यादव की पुराना दोस्ताना है, क्योंकि आपने देखा कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो पप्पू यादव लगातार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लोकसभा चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार करते दिखे। इनफैक्ट विधानसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार करते दिखे, और एक प्रचंड बहुमत के साथ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव लगातार रांची के दौरे पर है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उनके घंटों मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने साफ कहा कि झारखंड में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है, उसी के तर्ज पर बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव लड़नी चाहिए। हालांकि एक तरह से यह भी कहा जा सकता है, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, पप्पू यादव फिलहाल निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, और कहा यह जा रहा है कि जब बिहार में इलेक्शन होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो बिहार का कमान है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो पप्पू यादव के हाथों सौंप सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं, और पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब राष्ट्रीय पार्टी बनाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य राज्यों में भी चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो समीकरण है, पप्पू यादव झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिल बैठकर वो बना रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन में फिलहाल किसी तरह का कोई चर्चा भी नहीं हुई कि बिहार इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 11 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ सकती है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा हो सकता है बिहार इलेक्शन के दौरान, बल्कि लगातार वो हेमंत सोरेन के संपर्क में है, लगातार उनकी तारीफें कर रहे हैं। कल भी आपने देखा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन, जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रति उनका लोकसभा चुनाव में खुलकर के प्रेम का या सम्मान का सामने आया था। हालांकि बात नहीं बन पाई और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जीत भी दर्ज करी। ऐसे में अब वो जेएमएम के साथ जा सकते हैं, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। और अगर जेएमएम बिहार में आती है तो यानी कि पूरा जो इसका कारभार होगा वो संभाल सकते हैं क्या पप्पू यादव? देखिए बिल्कुल कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि हमने आपको कहा कि हेमंत सोरेन के साथ इनका पुराना दोस्ताना है, पुरानी संबंध है, और लगातार जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो वो लगातार कल्पना सोरेन के साथ मिलकर कंधे से कंधा वो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान वो दिखे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार इलेक्शन की बात है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इच्छा जताई कि जितने भी झारखंड से सटे हुए जिले हैं, उन जिलों के तमाम जो विधानसभा सीट है, उन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी बन सकती है। यानी जितने भी सीमावर्ती इलाके के जो विधानसभा क्षेत्र है, वैसे सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी उम्मीदवार उतारने की इच्छा जताई है। तकरीबन 11 सीटों पर वो कैंडिडेट देने की बातें आ रही है, लेकिन अभी इंडी गठबंधन में कोई खाका तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऐसे समीकरण में फिलहाल पप्पू यादव की एंट्री हो चुकी है। पप्पू यादव ने इच्छा जताई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बिहार में वो चुनाव लड़ सके। हालांकि देखिए, अगर बिहार में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव का कद एक बड़ा होगा, और कहीं ना कहीं इस मायने में पप्पू यादव वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अब तमाम समीकरण जरूर समझने होंगे, और जो भी समीकरण बनते हैं उस पर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर जहां जेएमएम की चर्चा की गई, तो वहीं जेएमएम ने चुनाव लड़ने